हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सबका अली एच और वेलकम करते हैं अपने अनदर व्लॉग के अंदर। और आज भी जो हम व्लॉग बनाएंगे वो किसी ना किसी यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से ही बनाएंगे। लेकिन जैसा आपने मेरा थंबनेल देख लिया है तो यस, आज जो हम व्लॉग बना रहे हैं वो बना रहे हैं लिथुनिया के ऊपर, जो सबसे बेहतरीन कंट्री है। और इसको मैं बेहतरीन क्यों कह रहा हूँ ये आपको इस ब्लॉग के अंदर पता चलेगा आगे कि इस कंट्री को बेहतरीन कहना सही भी है या फिर गलत है। सो गाइस, जो लिथुनिया जाना चाहता है और जिसको बहुत ईज़िली वे से मतलब ये कि यूरोपियन कंट्री के अंदर दाखिल होना है, तो ये व्लॉग सिर्फ उनके लिए है। तो इस व्लॉग को कंप्लीट देखें ताकि जो आपका एक ड्रीम है यूरोप जाने का वो ईज़िली हो सके। तो ज़्यादा आपको इस व्लॉग में वेट नहीं कराएंगे, जो अहम बातें हैं वो अब हम करना स्टार्ट करते हैं अब। सो गाइस, जैसा आप सबको पता है कि हर किसी का दिल है कि वो यूरोप चले जाए या यूएस चले जाए या कनाडा चले जाए। जो अच्छी कंट्रीज़ हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज़ आ रही हैं, तो वहाँ इजीली चले जाएं। तो ये जो चले जाएं, मैं उनमें से किन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जो जाना चाहते हैं। वो डेफिनेटली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेशी हैं, अपना श्रीलंकन है। जो एशिया की जो मेन कंट्रीज़ हैं, यहाँ के लोग ज़्यादा मतलब उनके दिल में मोहब्बत होती है कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर यूएस या फिर कनाडा जाएं। तो खैर, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से ही बात कर रहे हैं। और अभी की जो बात चल रही है इस ब्लॉग के अंदर वो है लिथुनिया। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो भी कंट्री आपने अपने दिमाग में बिठाई हुई है कि यार इस कंट्री में मुझे जाना है, उस कंट्री की आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तो आपके अंदर जो जस्तजू होती है वो और ज़्यादा उभर के आती है। आपके अंदर वो पेशन आ जाता है, नहीं यार ये कंट्री सबसे बेस्ट है और इसी कंट्री में मैं जाना चाहता हूँ। तो जब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है ना, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको वे ऑफ द लाइन नज़र आ जाती है, यार ये मेरी लाइन है और इसको मैं फॉलो करते हुए ईज़िली यूरोप जा सकता हूँ। तो इसी हवाले से आज मैंने इसका लिथुनिया का व्लॉग बनाया है ताकि आप इज़िली यूरोप में दाखिल हो जाएं। सबसे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बता दूं कि ये जो लिथुनिया है ये पहले रशिया का हिस्सा था, लेकिन 1990 में इसको रशिया से आज़ादी मिल गई और 2004 में ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गया और अभी तक है। और इसकी जो आबादी है वो 28 लाख है। कैन यू इमेजिन, सिर्फ 28 लाख इसकी आबादी है और ये कंट्री सेकंड या थर्ड नंबर पे आ रही है जो सबसे सेफेस्ट कंट्री है। मतलब सबसे पीसफुल, सबसे सेफ कंट्री है ये लिथुनिया। इसको डिक्लेयर किया गया था 2000 आई थिंक लाइक 21 का एंड था या फिर 22 का स्टार्ट था, 21 या फिर 22। इसको डिक्लेयर किया गया था कि ये सबसे सेफ कंट्री है। और रैंक मैंने आपको बता दिया, या तो सेकंड है या थर्ड है। थर्ड पे ये मेरे ख्याल से आ रहा होगा। और इसका जो कैपिटल है वो वाइल्नियस है। वाइल्नियस वन ऑफ द बेस्ट सिटी। और वहाँ पर आप अगर काम भी मतलब आपको मुश्किलात होती है, अगर जाते हैं आप लिथुनिया और आपको दूसरे सिटीज़ में मुश्किलात होती हैं काम ढूंढने के लिए, तो मसला नहीं है, आप वल्नियस जाएंगे, वल्नियस में आपको काम इजीली मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर जाना क्यों इतना आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो आबादी है वो 28 लाख है। जब ये रशिया से अलग हुआ था और उसके बाद जो यहाँ के सबसे रिच पर्सन थे वो भाई मूव हो गए कहाँ, बड़ी कंट्रीज़ में। बड़ी कंट्रीज़ कौन सी आ रही हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, वहाँ जाके मूव हो गए। तो यहाँ पर कौन से रह गए, हम जैसे लोग रह गए जो बिल्कुल मिडिल क्लास थे। तो वो उन्होंने अपना आप को बनाना स्टार्ट किया। तो ये भी अच्छी कंट्री है और रिचेस्ट कंट्री है और छोटी कंट्री है। तो मैं आपको हमेशा ये गाइड करूँगा, जो यूरोपियन कंट्री में सबसे छोटी कंट्री हो वहाँ से आपको स्टार्ट लेना है। इस टाइम लिथुनिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की हुई है। आप इनकी जो वेबसाइट है, ओरिजिनल जो वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप ये चेक भी कर लेना। उन्होंने ये ऑफ़र किया हुआ है कि हमारी कंट्री में आप आएँ, आपको ईज़िली वहाँ की इमिग्रेशन आपके लिए जो प्रोसेस है वो ईज़िली हो जाएगा। वहाँ की जो नेशनलिटी है वो आपको ईज़िली मिल सकती है। एक और मज़े की बात ये है कि जो हम सुनना चाहते हैं कि वो ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है
अगर आपको नेशनलिटी मिल जाएगी और आपको अगर आप जॉब हंट कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको पे भी करेगी मंथली तौर पे। वो कितना करेगी जब आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ये हो गई सारी बातें। अब मैं इसकी अचीवमेंट बताता हूँ। आपको जैसे पता है कि एक इंटरनेट जो प्रोवाइडर होते हैं पूरे कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में, उनमें भी ये कि कंपटीशन चल रहा होता है। और लिथुनिया इस टाइम नंबर 2 पर, आई थिंक नंबर 2 या फिर 1 या 2 होगा, 2 पे शायद चल रही है, जो लीड कर रही है पूरे वर्ल्ड में, नंबर 2 इंटरनेट प्रोवाइडर। सबसे बेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडर ये चल रहे हैं भाई। और इनका जो आईटी सेक्टर है वो सबसे बेहतरीन चल रहा है। आईटी सेक्टर में इनके पास जॉब्स इतनी हैं कि वो लोगों को यकीन करें कि वो हायर करने के लिए अभी तक इंतज़ार में हैं कि यार कोई यहाँ पर आए हमारे पास, आईटी से रिलेटेड जो है, जिन्होंने आईटी में कोर्स किया हुआ है और वाकई वो टैलेंटेड है, उनके पास एक्सपीरियंस है। सो वाई नॉट यार, आप यहाँ अप्लाई करें, यहाँ से अपनी जर्नी का स्टार्ट लें। हाँ, अगर आपका दिल नहीं लगता देन मूव ऑन, किसी और कंट्री में चले जाएं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब आप लिथुनिया जाएंगे आप सारी कंट्रीज़ को भूल जाएंगे। छोटी कंट्री, पुरअमन कंट्री है, अपने काम से काम रखते हैं लोग वहाँ के। सुबह 8 बजे उठ जाते हैं और शाम में मेरे ख्याल से 4 बजे 4:30 बजे लोग वहाँ के सो जाते हैं। मतलब क्या सबसे बेहतरीन लाइफ है वहाँ की। मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं, वो मुझे अपडेट देते रहते हैं, तो मैं यार बिल्कुल फ़िदा हो जाता हूँ। और लिटरली बताऊँ कि इंशाल्लाह जो मेरी प्लानिंग चल रही है, मेरी अभी ये प्लानिंग चल रही है कि मैं 6 कंट्रीज़ घूम के आऊँगा। 6 कंट्रीज़ के बाद इंशाल्लाह फिर मेरा है इरादा इस कंट्री में जाने का, क्योंकि जिस तरह से मैंने इसके बारे में सुना है और जब मैं इसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था, तो आई रियली लव दिस कंट्री। सो गाइस, इस कंट्री में आपको जाना है। मैंने सारी इसकी आपको अच्छी चीज़ें बता दी हैं। अब मैं बताता हूँ कि आईटी में इनके पास जॉब ज़्यादा क्यों आई हुई हैं। वजह ये है कि आपको जैसे पता है कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही थी, तो यूक्रेन लीड कर रहा था पहले आईटी के अंदर। तो वहाँ पर जब ये सेक्टर वहाँ के तबाह हो गए थे, तो इन्होंने सारा काम अपना मूव कर दिया लिथुनिया में। तो लिथुनिया इस टाइम लीड कर रहा है और सबसे बेहतरीन इनका आईटी सेक्टर इस टाइम जा रहा है। तो आईटी से रिलेटेड जो भी बंदे जाना चाहते हैं वहाँ पर और काम करना चाहते हैं आईटी से रिलेटेड, यार जाएं आप वहाँ जाके काम करें। यूरो के अंदर आपको पैसे मिलेंगे और जब आप यहाँ भेजेंगे तो भाई 2 महीने में 3 महीने में यहाँ पर सिविक, फॉर्च्यूनर सब आ जाएंगी। तो वहाँ जाएं, अपना मुस्तकबिल वहाँ भी बनाएं और अपने पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते रहें। बहुत से लोग ये भी बात करते हैं यार कि नहीं, हम पहले घूमना चाहते हैं, टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं। तो गाइस, अगर आपको टूरिज़म के लिए जाना है आप जाएं। आप जब टूरिज़म के लिए जाएंगे आप बोलेंगे यार मैंने गलती की, मुझे यहाँ पर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना था और मुझे यहाँ आना था। क्योंकि जैसे यहाँ पर आपको पता है कि 28 लाख आबादी है और जैसे वहाँ पर लोग अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं 11, तो उसी के साथ मरना भी तो है ना, 15-16 वहाँ पर ये कि लोग मर भी रहे हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि भाई यहाँ आए, यहाँ पर आप अब अगर प्रीच करना चाह रहे हैं, अगर पाकिस्तान से कोई ये कि दीन फैलाना चाहता है वहाँ जाकर, तो आप ये काम भी कर सकते हैं, आप लोगों को प्रीच भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ जाके शादी भी कर सकते हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट तो ये बोल रही है कि शादी के साथ आप बच्चों की आबादी ज़्यादा भी कर दें। तो खैर, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो कोई भी ऑप्शन पिक कर लें और वहाँ जाएं। वहाँ से अपना एक यूरोप का जो आपका ड्रीम है वहीं से आप स्टार्ट लें। सो गाइस, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो जॉब्स अवेलेबल हैं वहाँ पर आईटी से रिलेटेड, मैं सारे लिंक्स अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा ताकि आपको ज़्यादा इतनी मुश्किलात ना हो। बस आपको लिंक्स जितने भी हैं उनमें से कोई भी लिंक ऑन करना है और आपको अप्लाई करना है। अपनी सीवी जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, अपनी मेंटेन सीवी वहाँ ये कि अपलोड करनी है। इंशाल्लाह जो भी प्रोसेसिंग का लेना देना है वो आपको वो गाइड करते रहेंगे। वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बंदों की ज़रूरत है, तो अप्लाई करें। और यहाँ पर लिथुनिया में 85% जो बोली जाने वाली ज़बान है 85% वो इंग्लिश है। इसके अलावा 15% लिथुनिया भी बोली जाती है और रशियन भी बोली जाती है। तो जो मैंने 85 बोला है, 85 में भी वहीं के लोगों की तादाद ज़्यादा है, वो आपसे इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं और अपनी ज़बान जैसे लिथुनिया हो गई है इसमें भी बात कर लेंगे। तो खैर, आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है वो रेडी हैं भाई, वो बात भी करेंगे, वो आपको काम भी देंगे। तो यहाँ पर इस मुल्क के लिए अप्लाई करें। बस मुझे आपको ये गाइड करना था। एक अच्छी कंट्री सामने आ गई थी, मैंने बोला वाई नॉट यार, इसके ऊपर एक व्लॉग बनाया जाए ताकि जो जाना चाहता है
वो चले जाए। और अगर कोई जाता है इस व्लॉग को देखकर तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी कि चलो मैं किसी ना किसी के तो काम आया। तो गाइस इस व्लॉग में बस मुझे ये चीज़ समझानी थी। होपफुली आपको ये व्लॉग बहुत मदद करेगा। अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। अब आपसे मिलेंगे अपने नए व्लॉग में एक नई यूरोपियन कंट्री के साथ। तो जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।